राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पापा जी हर कोई उनके साथ रोने लगे। बड़े पापा की आंख में भी बिल्कुल आंसू। बाद माँ जी पापा जी सब जो है नमक खाएंगे। कितने आदमी से। दादी जी की 13वीं हम लोगों में द्वादशा बोला जाता है, तो वो आज संपन्न हुआ। बहुत ही भरा पूरा परिवार उनका था, जिनकी कि वो मालकिन थी, तो वहाँ से गई हैं। तो उनके लिए सबकी आंखें बहुत ही ज़्यादा नम हैं। उनके आंगन में ये उनका परपोता अभी बदमाशी कर रहा है, तो परपोता परपोती क्षण नतनी तक देखी तो बहुत ज़्यादा हुआ। और पापा जी सब कर्म क्रिया करके जो है अब आंगन लौट रहे हैं। और अब सबका दुर्वाक्षद होगा। भगवती आंगन जाएंगे प्रणाम करने के लिए। आगे दादीज़ फ्यूनरल सीरीज़ के 5 एपिसोड मैंने जो है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। अब कुछ अच्छा मैं जोड़ने दो माई हटो। ओके निशा बाबू के टोपी पर ठंडा से यहाँ पर दादी के चारों बेटे, बड़े पापा, पापा जी, चाचा जी और छोटे चाचा सब बैठ गए हैं। अब दुर्वाक्षद होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हो गया। सच में यह बात जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा बोला। एकदम लग रहे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सच में ये चारों बेटे वैसे ही लग रहे थे दादी के। मेरी तैयार हो गई। पापा जी जब कर्म पर से उठे, सुबह वो 6 बजे बैठे थे, शाम के 7:30 बजे उठे। और जब नहाने के लिए गए शाम को, तो इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, मतलब हर कोई उनके साथ रोने लगा। और सच कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ सब रिश्ते में सबसे ऊपर होती है और इकलौती ऐसी इंसान होती है जो कि बच्चे का सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा ही चाहती है। तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। 60,000 बेटा है, एक भागीरथ सबको उद्धार किया। बड़े पापा की आंख में भी बिल्कुल आंसू भर गए थे। दादी की चर्चा हो रही थी तो सही कहते हैं कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए क्यों ना, लेकिन माँ की ज़रूरत हमेशा ही होती है। अरे 5 आदमी आए ना भाई, सब बड़ा हाउस से। छोड़िए ना, 3 बार 4 बार अभी 5टा होना चाहिए। नहीं संबंधों में जे पैक सब पैक है। संबंध में जो पैक नीचे करो, इसको नीचे करो। देखो मैं जैसे पकड़ी ना वैसे कौन आ रहा है, बुलाइए तो। ऐसे करो, ऐसे करो। राहुल जिष्णु रथेष्ठा सभे यो युवास्य निजमान सब वीरो जायताम निकामे निकामे नः प्रजन्यो वरखतु फलवत्यो न ओखरिह पचन्ताम जो वक्षेमो नः कर्मताम ओम मंत्रार्था सिद्ध्यः सन्तु पुनाः सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धि नाशोस्तु ओम दीर्घायु। आयुष्मान
आयुष्मान भव चारों राम लक्ष्मण भरत राम राधे खम हाँ फिर आना क्या खोल चुके हैं यहाँ पे प्रेम सही बुढ़ी आप सबके रक्षा करथिन अपन सुख शरीर। कुलदेवता लग धूप दीप जले छे कि ना? हाँ धूप दीप तो हम साँझे ले सवार देले छी। हाँ लेकिन मधुर तो दूर देले हाँ देल छै लेकिन दीप अब सब जल गेल है। नहीं नहीं दीप नहीं मिल छै दीप हमरा के दिन रात करे रे हाथ धो अरे नहीं रे हम जल्दी निकाल दे हम लेकिन कुलदेवता लग जैसे संग में एक बार चल आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव मुस्कुराओ अब उतरते हैं माफ करना बेटा तू जन्मा मुझे हो गया माँ बाप से चुटिया फूल गया है इतने हम लोग कुल में राजा सगर का चल 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 साइड होते ये भाभी आगे से ले जो आगे भगवती चाचा जी भी रो रहे थे। तो आज जैसे दादी की 13वीं है तो आज के बाद जो है सभी बेटे नमक खाएंगे। जैसे पापा जी थे वो 13 दिन से कंटिन्यू नमक नहीं खाए थे, जबकि उनको शुगर बीपी की थोड़ी बीमारी भी है। फिर भी कहते ना दादी की कृपा से ही सब काम हो रहा था, चल रहा था, सब स्वस्थ थे। बट अब सब ठीक है, आज से सब लोग जो है नमक खाएंगे। और सीन जितने भी कैप्चर किए हैं, बहुत ज़्यादा सीन जो है इसमें खुशी ने भी कैप्चर किए हैं, क्योंकि आज बहू मैं हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकती थी, बट यस उसको मैं कैमरा देती थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीन कैप्चर करके लाई है। तो ये इसका क्रेडिट उसको भी जाता है सीन कैप्चर करने का। भगवती आंगन में प्रणाम कर लिए, सब कुछ 13वीं जो है दादी की वो संपन्न हुई। अब जो आंगन में चाचा जी सबसे बड़े हैं उनको प्रणाम करेंगे। पूरा डेरा जो था एकदम गन गन करते रहता था, लगता था कोई महायज्ञ है। आखिर में दादी थी भी 106 साल की, एक तरीके से वो आज के भगवान ही हुई। ब्लू जैकेट में पतिदेव बहुत कम ही मुझे दिखते थे आंगन में, और बहुत बिजी रहते थे, बहुत ज़्यादा बिजी। और सेकेंडली ये लाल टोपी वाले जो है वाइट कुर्ते में, वो मेरे पापा हैं, वो भी आए थे। वो भी तीनों, उनको भी दादी से बहुत लगाव था। और ये मेरी मम्मी नानी और नाती में कुछ ये माँ जी और सबसे छोटी चाची यानी छोटी मम्मी दादी को जो जो आज खाना बनाया हुआ है उसको चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सुपारी चढ़ता
पूरे वीडियो में मैं लगता नज़र नहीं आई। एक्चुअली मैं ये एक अभी मैं जो है पचका बना रही हूँ बैगन का, और ये पंडित जी पापा जी सब जो नमक खाएंगे तो उनकी तैयारी चल रही है। अब 11 ब्राह्मण बैठ रहे हैं खाने के लिए, और पंडित जी का मैं बचका वगैरह बना रही हूँ, लगभग बन ही गया है। उसके बाद पापा जी और माँ जी, आज पूरे 13 दिन के बाद माँ जी पापा जी सब जो है नमक खाएंगे। उसमें भी माँ जी जो है वो नमक नहीं खाएंगे क्योंकि आज उनका संडे है। और मैं पंडित जी सब के लिए बचका बना रही हूँ फटाफट। इधर जो बिना नमक का खाना खाना है उनके लिए बन रहा है। रिंकी मदद कर रही है, और रिंकी बनाई है बड़ी और बिना नमक वाला भुजिया सब, और इधर बचका सब बन रहा है। और 13 दिन के बाद खा रहे थे ना पापा जी सब। 13 दिन के बाद खेते हैं, तो लोग 50 के की ख्याल देते हैं। और सुबह 5 बजे से वो लोग बैठे थे कर्म क्रिया करने के लिए, और अभी जाके उठे हैं सुबह 5 बजे, और अभी बज रहा है रात के 8, अभी जाके वो फिनिश हुआ है। अभी भी 11 ब्राह्मण के बाद खाएंगे। तुम्हारा भी लेंगे। ये देखो बोलो। अच्छा हम समझ गए तुम्हारा बात, हम तुम्हारा बात। यहाँ पे दादी के चारों बेटे, बड़े पापा, पापा जी, चाचा सब जो हैं मिल करके अपने से परोस रहे हैं। येलो धोती में जितने भी हैं वो चाचा जी सब हैं, पापा जी सब हैं। ये लोग अपने से कम 11 ब्राह्मण होने चाहिए। आगे जितने बैठ जाए मिनिमम 11 ब्राह्मण तो होने ही चाहिए, तो उसको अपने हाथों से खिलाना होता है। तो बस अभी चाचा जी सब जो हैं सबको खाना खिला रहे हैं। मिनिमम 11 ब्राह्मण बैठना चाहिए, आगे जितने बैठ सके। तो ये आंगन में जो है वो सिर्फ 11 ब्राह्मण कितने बीते सब बैठे हुए हैं। आगे द्वार पे तो द्वादशा वाले दिन सबसे ज़्यादा भोज होता है। और यहाँ पे पापा जी सब बड़ी चावल सब खा रहे हैं 13 दिन के बाद। और पापा जी दादी को याद कर रहे हैं, उन्हीं की बातें सब बता रहे हैं तो क्या सब बोलती थी। पापा जी दादी को याद करते हुए कह रहे हैं कि अब ये आंगन कैसा लगेगा वो हम लोग समझ रहे हैं। अकेली दादी ही रहती थी तो लगते थे कितने सारे लोग आंगन में भरे हुए हैं। वो हम सब न बुझे वो अकेला समुच्चा के समाज लगे कत्ते आदमी से हाँ ऐसा ये भाभी के लिए गिफ्ट आया है मामी की तरफ से। एकदम साड़ी जैसा है, बहुत अच्छी लग रही है भाभी देखने में। और ये है भाभी की ननियर की फैमिली। माँ जी के मायके से सबके लिए साड़ी आया था, तो वहाँ से मेरे लिए भी आया था, और मुझे ये बात बहुत पसंद आई। साड़ी तो पसंद आई ही, साथ में उन लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने मेरे लिए भी सोचा। थैंक यू। तो इस तरीके से दादी का कर्म क्रिया बहुत अच्छे से, बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ। वो जब 106 साल की ही थी तब तो मतलब कोई एक तरीके से इस ज़माने की भगवान ही थी। और 1 शतक पूरा किया उन्होंने, तो बहुत ही बड़ी थी। सब लोग उनसे छोटे थे। वो एक बड़े पूरे परिवार की एकदम मालकिन थी। तो ऐसा ही सबका भगवान बनाए रखे, भरे पूरे परिवार सबका बनाए रखे, यही कामना करती हूँ। आगे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे मार्च बात और पूजा का छोटा वीडियो है मैं